बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, आपको पता है कि ये हर क्लास के अंदर 4 क्लास से लेकर 8 क्लास तक हर क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 11 है, वो यही वाला है, जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ के बनाने के बारे में बताया जाता है। तो इसके अंदर फूड प्रिजर्वेशन और वाटर की कंजर्वेशन के बारे में चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं। तो वो पॉइंट्स हम इसके अंदर डिस्कवर करेंगे और उनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है पेपर के अंदर आ सकते हैं, वो भी चीजें देखते हैं। सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन मींस टू यूज द वाटर केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेस्टेज। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या कि पानी का इस्तेमाल है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हम करें और उसको वेस्ट ना करें। अब हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर अगर टोटल बारी देखा जाए, जो ग्लोब के ऊपर है 70% वाटर है, 30% लैंड है। अब जो 70% पानी है उसमें से 98% जो है वो साल्ट वाटर है, जो कि समंदरों के अंदर मौजूद है, और जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2% है। और फ्रेश वाटर 2% के अंदर अगर देखें तो 1% उसमें से रिवर्स में है, जो 12% है वो इसका ग्राउंड वाटर है, और जो बाकी 87% हिस्सा है वो जो फ्रेश वाटर का हिस्सा होता है वो बर्फ की फॉर्म में जमा हुआ है। यानी कि 1% हिस्सा है जो कि फ्रेश वाटर की फॉर्म में मौजूद होता है, जो कि हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं ये ग्राउंड वाटर के अंदर से। अब वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ, ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, तमाम पर्पसेस के लिए, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर ये वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब ये इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, क्योंकि हम एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसको खास पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब पानी का जो वाटर कंजप्शन रेट है वो 2050 तक अब से लेकर 30% तक इंक्रीज हो जाएगा। ये एक एमसीक्यूज आ सकता है। नंबर ऑफ पीपल हु डोंट हैव ए डायरेक्ट एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 2.1 बिलियन लोग हैं जिनको अभी तक डायरेक्ट वाटर की एक्सेस नहीं है। द परसेंटेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर काज बाय द वाटर 90% है। एग्रीकल्चर के अंदर 70% जो पानी है वो यूज हो रहा है, और द परसेंटेज ऑफ द डैम्स अराउंड द वर्ल्ड इज यूज फॉर इरिगेशन, जो वो है 48%, एंड नंबर ऑफ द पीपल हु आर ड्रिंकिंग द वाटर इज प्रोवाइडेड बाय द डिसैलिनेशन प्लांट्स, ये 300 मिलियन पीपल हैं। और ये सोर्स कौन है? वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट है, और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स है, ये उनकी रिपोर्ट है। ये शो की परसेंटेजेस आपने तैयार कर लेनी है, ये डायरेक्ट इसी तरह से एमसीक्यूज में आएगी। मेक ए मॉडल फॉर द ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, उन्होंने कहा ये भी एक वो एक्टिविटी बेस्ड है कि इस तरह से स्प्रिंकल वाटर जो पानी को जिस तरह से स्प्रे किया जाता है उसका जी एक मॉडल बनाए। तो आप लोग पाइप ले लें, पाइप के को अटैच कर दें मोटर के साथ, और उसके बाद उसके अंदर सुराख कर दें और पानी प्रेशर के साथ छोड़ेंगे, तो इस तरह से वाटर है वो स्प्रिंकल करता रहेगा। इसको बनाने का तरीकेकार बताया, ये इतना कोई खास नहीं है, ना ही तरह कोई इंपॉर्टेंट है जिसमें से एमसीक्यूज बन सके। आगे आ जाता है जी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन मीन प्रिवेंटिंग फ्रॉम स्पॉइलेज, यानी कि फूड को खराब होने से बचाना। और ये किस किस मेथड के जरिए किया जाता है वो मेथड आज हम पढ़ेंगे। उसमें कैनिंग है, फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, और इसके अलावा पिकलिंग है। ये सारे के सारे मेथड्स हैं, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है जी कैनिंग। कैनिंग का होता है कि द फूड इज हीटेड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर ए सर्टेन टाइम, और पास्चराइजेशन ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, फूड को वैक्यूम के अंदर क्या किया जाता है, पहले पास्चराइज किया जाता है, फिर ग्लास जार्स के अंदर पैक कर दिया जाता है। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मील्स और सी फूड है, ये कैनिंग के प्रोसेस में यूज होती है। फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल और उसके बाद मीट, सी फूड, नट्स, और फूड मस्ट बी चिल्ड एट -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीज करके डी फ्रीजर के अंदर फ्रीज करके हम चीज़ों को फ्रेश बचा सकते हैं खराब होने से। ड्राइंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेटिंग, रिमूविंग द वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द फूड। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो ये मॉइस्चर के अंदर पलते हैं, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं तो फूड है वो स्पॉइल नहीं होती। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी फूड, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स हैं, उनको ड्राई करके हम लोग इस तरह से यूज कर रहे हैं। इसके अलावा फूड को फर्मेंटेशन करके, जैसा कि योगर्ट है, चीज है, सॉस बना के हम चीजों को बचा रहे हैं। इसके अलावा पिकलिंग,
पिकलिंग क्या होती है? अचार बनाना, फूड को सोक किया जाता है किस सोल्यूशन के अंदर? साल्ट और वेनिगर, एसिड यानी कि वेनिगर के अंदर या लेमन जूस के अंदर, और इस तरह से फूड का अचार बना के उनको सेव किया जाता है। इसके अलावा ड्राई साल्टिंग, ये ओल्ड फैशन मेथड है, ये याद रखिएगा। इन सब में से सबसे पुराना कौन सा है? ओल्ड फैशन में ड्राई साल्टिंग, विच वाज यूज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी टू इन द अल्टरनेटिव ऑफ कैनिंग, यानी कि डब्बों में पैक करने के बजाय साल्ट लगा के उन चीजों को खुश कर दिया जाता था, गोश्त वगैरह को। आगे आ जाते हैं क्योरिंग। ये क्या चीज है? एक ऐसा कंप्लेक्स मेथड है जिसके अंदर स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है। ये पिकलिंग ऑफ साल्ट, एसिड एंड नाइट्रेट इसमें यूज किए जाते हैं, और इस तरीके से मीट और फिश को प्रिजर्व किया जाता है। ये पास्चराइजेशन का प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इसके नाम पर पास्चराइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया था। आगे आ जाती है जी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये डॉक्टर मजाक से इसको डॉक्टर्स की हैंड फ्री भी बोलते होते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। ये क्या चीज होती है? डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं हार्ट की बीट को चेक करने के लिए और बीमारियों को चेक करने के लिए। इसको बनाने का तरीका, ये फनल्स लेके और एक डक्ट लेके और उनको यूज करके आप लोग इस तरह से घर में भी इसको बना सकते हैं वक्ती तौर पर। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी स्टेथोस्कोप के बाद आ जाते हैं जी सैनिटाइजर्स। नाउअडेज हैंड सैनिटाइजर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट us from the germs and stay protected from the coronaviruses। सोप और ये हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ये काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं ताकि हम इन चीजों से बच सकें। इसके अंदर अल्कोहल, एलोवेरा जेल है और मस्टर्ड ऑयल है, ये यूज किया जाता है, और इसको साफ यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सैनिटाइजर बना सकते हैं घर के अंदर भी, और इसको हाथ साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट मोर देन, ये ओनली कितने परसेंट है? 2%। आगे आ जाता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है? वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, उछाला जाता है ताकि पानी हर जगह पर फैल जाए। Which one of the following is not a way to preserve the food? Freezing भी preservation of food है, pickling भी अचार बनाना, curing भी गार्निशिंग ये होता है सजावट करना। तो सब्जियों की ये वाला जो काम है ये प्रिजर्वेशन वाला नहीं, तो डेल्टा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बेस्ट वे टू प्रिजर्व द वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स कैसे प्रिजर्व होती हैं? इसके अंदर अगर देखें, अब साल्टिंग से भी वैसे वेजिटेबल्स प्रिजर्व होती हैं, ड्राइंग से भी होती हैं, क्यूरिंग से भी होती हैं, पिकलिंग से भी होती हैं। अब इनमें से सबसे बेस्ट वे वो कौन सा है? ड्राइंग है, जिसके अंदर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल को ड्राई करके बाद में यूज किया जाता है। ये दोनों इक्वल हैं, हालांकि ये ऑप्शन इनको विच इज नॉट ए बेस्ट वे टू प्रिजर्व द वेजिटेबल, तो ये क्यूरिंग आ जाना था क्योंकि इसमें गोश्त प्रिजर्व किया जाता है। बाकी तीनों मेथड्स ठीक है, इस तरह से एमसीक्यूज बनाना चाहिए था। इसमें पिकलिंग और ड्राइंग दोनों बेस्ट है, ऑप्शन ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर फॉर लिसनिंग द हार्ट बीट्स, ये स्टेथोस्कोप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द वर्किंग मॉडल ऑफ द स्टेथोस्कोप? इसमें फनल्स, प्लास्टिक ट्यूब, बैलून्स और आप लोग इसके अंदर डक्ट टेप है वो यूज करते होते हैं। यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर, ये क्या कर देते हैं? स्किन से क्या करते हैं? जर्म्स को मार देते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं जरासीमों से। आगे आ जाता है जी इन द पिकलिंग फूड इज सोक्ड इन साल्ट एंड एसिड सॉल्यूशन, ये चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट है। कई बच्चे ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल नहीं है, साल्ट और एसिड सॉल्यूशन के अंदर ये पिकल्स हैं वो सोक किए जाते हैं। द process of food preservation in which bacteria is allowed to grow against the harmful bacteria. The process of preservation of food in which bacteria is allowed to grow to against the harmful bacteria, ये इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन मीन पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? हीटिंग एट ए सर्टेन टेम्परेचर ताकि जरासीम है वो खत्म कर दिए जाएं, तो ये बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चैप्टर फिनिश हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह साइंस का एक चैप्टर रह गया, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और 4 क्लास से 8 क्लास तक राउंड अबाउट हम लोगों ने 80+ वीडियोस हैं साइंस की, और इसी तरह से इतनी ही 80 to 90 वीडियोस हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड की हैं, मैथमेटिक्स की, फिर कंप्यूटर की, फिर पेडागोजी की, इंग्लिश ग्रामर की, और इसके अलावा सोशल स्टडीज की। ये तमाम सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स ने टीच किए हैं। अगर आप लोग ये लेक्चर्स और नोट्स और टेस्ट जो कि बच्चों ने
दिए हैं ईटा जॉब प्रिपरेशन के लिए, वो परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके आप लोग टेस्ट और नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं, या हमारा पेड सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।